Hello students, today we are studying the topic two-dimensional reflection symmetry. In this topic I will explain to you define of dimensional reflection symmetry and some examples of that. First, linear symmetry. What do you mean by linear symmetry? ए फिगर इज सेट टू बी सिमेट्रिकल। एक फिगर को सिमेट्रिकल कहा जा सकता है अबाउट ए लाइन एल, एक लाइन एल के लिए, इफ इट इज आइडेंटिकल एंड आइदर साइड ऑफ एल। इफ इट इज आइडेंटिकल एंड आइदर साइड ऑफ एल, यदि वो एक इधर उधर दोनों साइड उसके इक्वल होते हैं तो वो क्या कहलाती है? उसकी सिमेट्रिकल लाइन। तो देखिए हमारी कोई भी फिगर बनी हुई है, इस टाइप से हमने एक फिगर बनाई और इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये इसको हम एल नेम दे सकते हैं एल। तो ये जो पार्ट है इसमें कहा कि ये फिगर सिमेट्रिकल हो गई। अब हमारी ये फिगर कैसी हो गई? सिमेट्रिकल। और ये लाइन कैसी हो गई? एल। इफ इट इज आइडेंटिकल एंड आइदर साइड ऑफ एल, ये इसकी आइडेंटिकल, ये वाली साइड और ये साइड, ये दोनों इक्वल होंगी, ये दोनों इक्वल होंगी, ये वाली साइड इसकी और ये साइड लाइन से, ये टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है फिगर को और इसकी जो दोनों साइड्स होती हैं वो इसकी इक्वल होती हैं। यदि हम इसको फोल्ड करेंगे, बाय द वे हम इसको एक पेपर मान लें और इस पेपर को इस टाइप से और इसके मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं, इस वाली लाइन का मिड पॉइंट ये और इस वाली लाइन का मिड पॉइंट ये। यदि हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये वाला पार्ट इस पार्ट को कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी? ये वाली जो एल लाइन है इसकी सिमेट्रिकल लाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इसकी सिमेट्रिकल लाइन। और ये फिगर क्या हो गई? ये फिगर हो गई सिमेट्रिकल, ठीक है। इसमें एक पोर्शन दूसरे पोर्शन को कवर कर लेता है और लाइन क्या कहलाती है? सिमेट्रिकल लाइन। तो इसमें आ गया एंड एल इज नोन एज द लाइन ऑफ सिमेट्री, इसलिए एल को क्या बोलेंगे? एक सिमेट्रिकल लाइन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमने फिगर दी हुई है, इस फिगर में बीच में लाइन बनी हुई है, ये क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल दें या इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोल दें। ए बी, इसमें नेम दिया हुआ है ए बी। इस लाइन को या तो हम सिमेट्रिकल लाइन बोल दें या एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? वी से दैट द गिवन फिगर, ये जो फिगर गिवन है इज सिमेट्रिकल, ये फिगर सिमेट्रिकल है अबाउट द लाइन ए बी, ए बी लाइन से। यदि हम ए बी लाइन से इसको टू पार्ट्स में यदि डिवाइड भी करते हैं या फोल्ड कर देते हैं एक के ऊपर एक, तो ये जो पोर्शन है इसका एक पोर्शन, ये वाला पोर्शन दूसरे पोर्शन को एग्जैक्टली कवर कर लेगा। तो मीन्स क्या हो गया? ये ए बी लाइन इसकी सिमेट्रिकल लाइन हो गई, ए बी लाइन इसकी सिमेट्रिकल लाइन हो गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिगर में एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, इसमें भी फिगर होगी हमारी। ये देखिए ए लाइन सेगमेंट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक लाइन दी हुई है इसमें ए बी, लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ए बी और इसमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया हमने। क्या ले लिया इसमें? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो क्या है? पी क्यू। तो पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है इसका और लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। यदि हम यहां से लाइन सेगमेंट ए बी को कट कर देते हैं ओ से, तो ये दोनों पार्ट ए ओ और ओ बी एक दूसरे को कवर कर लेंगे। तो पी क्यू क्या हो गया? लाइन ऑफ सिमेट्री। पी क्यू क्या हो गया? लाइन ऑफ सिमेट्री। और ए बी लाइन सेगमेंट यहां से सिमेट्रिकल है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, ये एंगल दिया हुआ है, तो द ए गिवन एंगल इक्वल आर्म्स, किसी एंगल की इक्वल आर्म्स हैं, इज सिमेट्रिकल, वो सिमेट्रिकल होंगी अबाउट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। ये जो बाइसेक्टर है हमारे एंगल का, ये बाइसेक्टर दिया हुआ है ओ सी, इस बाइसेक्टर से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये क्या होगा? ये सिमेट्रिकल होगा। यदि हम इस एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये इसको एक तो ये हो गया और एक ये हो गया दूसरा। तो यदि हम इन दोनों एंगल्स को मेजर करेंगे तो ये क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। तो इसलिए ओ सी क्या हो गई? ओ सी हो गई सिमेट्रिकल लाइन या एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया था, या लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एंगल ए ओ बी की ओ सी क्या हो गई? सिमेट्रिकल लाइन, ठीक है। तो जो एंगल का बाइसेक्टर होता है वही उसकी सिमेट्रिकल लाइन होती है। कितनी सिमेट्रिकल लाइन हो गई किसी एंगल में? 1। एंगल में कितनी सिमेट्रिकल लाइन हो गई? 1। ये भी ध्यान रखना है कि कितनी सिमेट्रिकल लाइन होती है। इसके बाद फिर एग्जाम्पल 3 में हम देखते हैं।
एग्जाम्पल 3 में आया हमारा एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स मींस आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन सा होता है जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं। ये टू साइड्स इक्वल है और इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका जो बाइसेक्टर होगा, ठीक है, उसका जो बाइसेक्टर होगा वो उस फिगर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें हमारी फिगर जो दी हुई है ए बी और ए सी साइड इक्वल हैं और इनकी दोनों के बीच का एंगल क्या है, ए। अब हमने ए का बाइसेक्टर किया तो ये जो बाइसेक्टर करके लाइन ड्रॉ हुई ए डी, ये क्या कहलाएगी, आइसोसेल्स ट्राइंगल की सिमेट्रिकल लाइन। क्या कहलाएगी, सिमेट्रिकल लाइन। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल में कितनी सिमेट्रिकल लाइन होती हैं, 1, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट में देखिए ये काइट आ गई है हमारी। तो काइट में देखिए ए काइट हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक काइट में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, नेमली द डायगोनल शोन डॉटेड इन द फिगर। ये जो डायगोनल बना हुआ है बीच में AC, ठीक है, ये जो डायगोनल बना हुआ है AC, ये ही इसकी सिमेट्रिकल लाइन है। तो आप ये ध्यान रखेंगे काइट के अंदर एक सिमेट्रिकल लाइन होती है जो कि उसका डायगोनल होता है और इसके टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये वाला पार्ट इसका, लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इसकी पहचान होती है क्योंकि दोनों पार्ट्स को जब डिवाइड करती है तो वो दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो इसमें काइट में 1 सिमेट्रिकल लाइन होती है और वो उसका डायगोनल होता है फिगर का। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में है ए रेक्टेंगल हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, ईच वन ऑफ विच बीइंग द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स। यदि हम रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बनती हैं, उसकी सिमेट्रिकल लाइन। अब आप ये देखिए इस फिगर में ए बी और डी सी 2 लाइन अपोजिट साइड्स हैं, इनके मिड पॉइंट ले लिए Q और P, और Q और P को इसने ज्वाइन कर दिया, ये डॉट डॉट करके ज्वाइन हो रही है। तो ये क्या हो गई, सिमेट्रिकल लाइन, क्योंकि इसके लेफ्ट वाले पार्ट को और राइट वाले पार्ट को इक्वल टू पार्ट्स में करती है। एक तो ये हो गई सिमेट्रिकल लाइन। दूसरी कैसे हुई, दूसरी ये अपोजिट साइड्स है AD और CD, इसके मिड पॉइंट लेंगे F और S, तो इनके मिड पॉइंट को यदि हम ज्वाइन करेंगे तो ये बनता है RS। तो ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है इस फिगर को, ऊपर का पार्ट, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला, ये ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक तो हो गई QP और दूसरी हो गई RS। तो रेक्टेंगल के अंदर 2 सिमेट्रिकल लाइंस होती हैं, ठीक है। अब एग्जांपल 6 में देखिए, इसमें है ए रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच वन ऑफ इट्स डायगोनल। एक रोम्बस सिमेट्रिकल होता है अबाउट ईच वन ऑफ इट्स डायगोनल, अपने डायगोनल्स के लिए। यदि हम इसके डायगोनल्स कैसे बनेंगे, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करके, जैसे ए को सी से ज्वाइन कर दिया तो ये वाला जो पार्ट है राइट वाला वो लेफ्ट वाले पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। और इसी टाइप से दूसरा डायगोनल है BD, BD को हमने ज्वाइन करा, तो BD को जब ज्वाइन करा तो ये वाला जो पार्ट है इस साइड वाला वो दूसरी वाली साइड के पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये सिमेट्री लाइन हो गई AC और BD। तो ए रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच वन ऑफ इट्स डायगोनल, तो इसके जो डायगोनल होते हैं उसके लिए सिमेट्रिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ये एग्जांपल नंबर 7 है। इसमें है ए स्क्वायर हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, कैसे, नेमली द डायगोनल्स, एक तो इसके डायगोनल्स, एंड लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स, और अपोजिट साइड्स के जो मिड पॉइंट है उनको ज्वाइन करके जाएगी वो भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। कैसे, देखिए ये तो A को C से ज्वाइन कर दिया, ये डायगोनल बन गया, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो सिमेट्रिकल लाइन हो गई। ऐसे ही BD भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ये भी सिमेट्रिकल लाइन हो गई। 2 सिमेट्रिकल लाइन तो ये हो गई। अब बाकी की 2 बची, अब ये अपोजिट साइड है DC और AB, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करा तो ये बन गई सिमेट्रिकल लाइन, ठीक है, FE। इसके बाद फिर DA और CB, ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करा तो ये बन गई दूसरी सिमेट्रिकल लाइन, उसका नेम क्या है, GH। तो इस तरीके से 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। वो कौन कौन सी, 2 तो इसके डायगोनल और बाकी की 2 इसके अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो आएंगे।
वो होगा इसकी सिमेट्रिकल लाइन। तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है स्क्वायर में। इसके बाद है फिर एग्जाम्पल नंबर 8, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच वन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, ए बी और सी तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, एंगल ए का बाइसेक्टर करेंगे तो वो ये आ गया, एंगल बी का बाइसेक्टर कर दिया तो वो बीई आ गया, एंगल सी का बाइसेक्टर कर दिया तो वो सी एफ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बाइसेक्टर आ गए एडी, बीई और सी एफ। तो ये कितने हो गए, इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 बाइसेक्टर होते हैं। कितने बाइसेक्टर होते हैं, 3 बाइसेक्टर। इसके बाद फिर एग्जाम्पल नंबर 9 में इसमें देखिए, ए सर्किल इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच ऑफ इट्स डायमीटर। एक सर्किल सिमेट्रिकल होता है, एक सर्किल सिमेट्रिकल होता है अपने डायमीटर से। यदि उसका डायमीटर ड्रॉ कर दिया जाए तो वो उस सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। दस ईच डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। जैसे ये सर्किल था, ये डायमीटर ड्रॉ करा तो ये राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट के इक्वल हो गया। ठीक है, इसी टाइप से आप जितने भी इसमें डायमीटर बनाएंगे ऐसे करके बनाते चले जाइए, जितने भी बनेंगे तो इसमें अनलिमिटेड बन जाते हैं। इसमें डायमीटर अनलिमिटेड बन जाते हैं। डायमीटर आपको पता ही है सेंटर से होकर जाता है, बस ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या आ गया हमारा, ए सर्किल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इसलिए इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, मतलब अनगिनत, जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे डायगोनल वो सिमेट्री लाइंस बन सकती हैं। और रिमार्क में देखिए, फर्स्ट, ए स्केलन ट्राइंगल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। स्केलन ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। तो स्केलन ट्राइंगल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। दूसरा है सेकंड एस में रिमार्क, ए पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। एक पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 10, ईच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज सिमेट्रिकल अबाउट द डॉटेड लाइन और लाइन्स ऑफ शोन। अब नीचे हमारे अल्फाबेट्स दिए जा रहे हैं इंग्लिश के, उसमें जो डॉटेड लाइंस हैं वो उसकी सिमेट्रिकल लाइंस हैं उस लेटर की। अब देखिए ए में 1 सिमेट्रिकल लाइन है जो लेफ्ट साइड के पार्ट को राइट साइड के इक्वल कर देती है। बी में ये सिमेट्रिकल लाइन बनेगी इस टाइप से, तो ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट के इक्वल हो जाएगा। ऐसी सी में ये सिमेट्रिकल लाइन है, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। इसी टाइप से डी में बनी हुई है 1 सिमेट्रिकल लाइन, ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट के इक्वल हो जाएगा। इसी टाइप से ई में देखिए, ई में भी 1 सिमेट्रिकल लाइन है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट को एग्जैक्ट कवर कर ले, थोड़ा भी इधर उधर नहीं निकलना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिकल लाइन कहलाती है बीच वाली। ऐसे ही एच में 2 सिमेट्रिकल लाइन है, 1 ऐसे बन जाएगी और सेकंड ऐसे। ठीक है, तो ये भी कवर कर लेंगे। इसी टाइप से आई है, आई में भी 2 सिमेट्रिकल लाइन है, 1 और 2। एम में भी 1 सिमेट्रिकल लाइन है, वो ये बन रही। ओ में 2 सिमेट्रिकल लाइन है, एक इस टाइप से बन जाएगी, दूसरी इस टाइप से। टी में भी 1 सिमेट्रिकल लाइन है, वो इस टाइप से बन जाएगी। यू में 1 सिमेट्रिकल लाइन है, वो इस टाइप से बन जाएगी। वी में 1 सिमेट्रिकल लाइन है, वो ये बन जाएगी। डब्ल्यू में 1 सिमेट्रिकल लाइन है, वो ये बन जाएगी। एक्स में 2 सिमेट्रिकल लाइन्स हैं, ये बन जाएगा। और वाई में 1 सिमेट्रिकल लाइन है, वो भी ये बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिमेट्रिकल लाइंस पता चल गई, किस लेटर में कितनी सिमेट्रिकल लाइन है। जेड की कोई सिमेट्रिकल लाइन नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आज सिमेट्रिकल लाइंस ड्रॉ करनी भी सीख ली, और किस फिगर की कौन सी सिमेट्रिकल लाइन होती है और कितनी सिमेट्रिकल लाइन होती है, आप लोगों को ये भी पता चल गया। तो आई होप आप लोगों के सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इसको ड्रॉ करने के लिए। हम ये सिमेट्रिकल लाइन अपने आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने एक सर्किल, हमें फिगर मिली तो हमें सिमेट्रिकल लाइन बोलेंगे, तो हम इनके अपोजिट साइड्स के डायगोनल को ज्वाइन करके इस टाइप से बना देंगे। ठीक है, ये हो गया। या हमारी और फिगर भी दे सकता है वो हमको इस टाइप से, ये बनी हुई। ठीक है, ये इस टाइप से। तो हम क्या करेंगे, इसका ये बिल्कुल सेंटर से होते हुए ड्रॉ कर देंगे, तो ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट को कवर कर लेगा। तो ये सिमेट्रिकल लाइन हो जाएगी ये इसकी।
तो बहुत सारी फिगर्स हो सकती हैं। ये इस टाइप से आ गया आपका, तो ये आया, आप इस वाले एंगल का बाइसेक्टर कर दोगे, तो ये जो बाइसेक्टर आएगा ये इसकी सिमेट्रिकल लाइन हो जाएगी। ठीक है, सेंड यहाँ से होती हुई जाएगी ये। इसके बाद फिर बहुत सारी फिगर्स हैं इसमें, इस टाइप से आ गया और ये आ गया, तो आप क्या करोगे, इसकी ये सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर दोगे, ये जो आ रही है ये सिमेट्रिकल लाइन हो गई। तो इस तरीके से आप बहुत सारी सिमेट्रिकल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और फाइंड आउट भी कर सकते हैं किस फिगर में कितनी सिमेट्रिकल लाइन हो सकती हैं। बस ये ध्यान रखना, सिमेट्रिकल लाइन जो होती है किसी भी फिगर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, बस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो। ओके, गुड बाय।